आज इस टॉपिक में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिटअप का उद्देश्य है। सिटअप का उद्देश्य क्या होता है? पेट की पेशियों में शक्ति उत्पन्न करना। सिटअप से क्या मजबूत होता है? पेट की पेशियाँ मजबूत होती हैं। आगे चलते हैं, श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी होती है। श्रोणि को मोड़ने में कौन सी पेशी का प्रयोग होता है? क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, हृदय की दीवार का मध्य कोटस होता है। हृदय के मध्य होता है मायोकार्डियम। क्या होता है? मायोकार्डियम होता है। आगे चलते हैं, बास्केटबॉल में रेफरी किसी तकनीक का फाउल का संकेत किस प्रकार करता है? तकनीक बास्केटबॉल में करता है खुली हथेली पर टी का निशान बना के। खुली हथेली पर टी का निशान बना के। आगे चलते हैं, 100 मीटर दौड़ में स्टार्टिंग लाइन एथलीट सम्मिलित होती है। 100 मीटर दौड़ में स्टार्टिंग की जो लाइन होती है वो सम्मिलित होती है और फिनिशिंग लाइन सम्मिलित नहीं होती है। आगे चलते हैं, पेट्रीसाइड मसाज के अंतर्गत आते हैं। पेट्रीसाइड मसाज के अंतर्गत पिकिंग अप, रिंगिंग और रोलिंग आते हैं। आगे चलते हैं, डेल्टॉइड मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी होती है? ट्रेंगुलर में होती है। डेल्टॉइड मांसपेशी कैसी होती है? ट्रेंगुलर होती है, यानी ट्रेंगल के आकार की होती है। जो कहाँ पर होती है? डेल्टॉइड कंधे में होती है, हमारे ट्रेंगल के आकार की होती है। आगे चलते हैं, मोइनुद्दौला कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। आगे चलते हैं, सीखने के वक्र में शून्य वृद्धि लक्षित होने की दशा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लेटो कहलाती है। सीखने का वक्र कहता शून्य हो तो वो क्या कहलाएगा? प्लेटो कहलाता है। आगे चलते हैं, टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर होती है। टेबल टेनिस में जमीन से टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर होती है। और टेबल की तुम्हारी वो लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? टेबल की लंबाई चौड़ाई होती है तुम्हारी 274 सेंटीमीटर से 152.50 सेंटीमीटर होती है। आगे चलते हैं, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई थी? चलो इसका क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा है, बाद में देखते हैं। आगे चलते हैं, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YAMC की स्थापना की थी? 1844 ईस्वी में की थी। 1844 ईस्वी में जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YAMC की स्थापना की थी? 1844 ईस्वी में। विश्व की बात हो रही है। टेबल टेनिस में टेबल और भारत में हुई थी तुम्हारी YAMC की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। एस.सी. बक ने की थी। आगे चलते हैं, हाँ ये हो गया। इसके पूरा टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर हो गई। आगे चलते हैं, स्कैपुला या स्कैपुला को अंश फलक भी बोलते हैं। बोन कहाँ होती है? पीठ के ऊपरी भाग में होती है। पीठ के या कंधे के थोड़े नीचे होती है। पीठ के ऊपरी भाग में होती है ऐसे। स्कैपुला, हाँ स्कैपुला कंधे में नहीं होती है, पीठ के ऊपरी भाग में होती है, पीछे होती है, जस्ट कंधों के नीचे होती है। स्कैपुला यानी पीठ के भाग में होती है, ऊपरी पीठ के भाग में होती है। आगे चलते हैं, स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। यह वाक्य किसका है? स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। ये कहा था WHO ने कहा था। किसने कहा था? WHO ने कहा था ये वाक्य। सहीटल एक्सेस गुजरती है। सहीटल एक्सेस गुजरती है हॉरिजेंटल से ग्राउंड तक गुजरती है। हॉरिजेंटल से ग्राउंड तक गुजरती है। आगे चलते हैं, वर्टिकुलर एक्सेस कहाँ से गुजरती है? वर्टिकुलर एक्सेस गुजरती है परपेंडिकुलर से ग्राउंड तक गुजरती है। आगे चलते हैं, IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने अपना नाम बदलकर अब इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाएगा। कब से? 2019 से IAAF का नाम बदल के क्या कर दिया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया है इसका नाम 2019 से। आइए अब चलते हैं, नोट। इसके पहले अध्यक्ष
लोमिन दियाग थे सबसे पहले। IAF के अध्यक्ष कौन थे? लोमिन दियाग थे। वर्तमान अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? मोनाको। मुख्यालय कहाँ पर है? मोनाको, फ्रांस में है इसका मुख्यालय। आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? CK नायडू को भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है। आगे चलते हैं। पोनी कप किससे संबंधित है? पोनी कप तुम्हारा महिला फुटबॉल से संबंधित है। पोनी या पानी, पानी कौन पढ़ता है? महिला पढ़ते हैं। कैसे बतलाते हैं? फुटबॉल, यानी कि एक तरह से मान लो फुटो यानी पैरों से चलती हैं महिलाएं। महिला फुटबॉल कप कौन सा है? पोनी कप। पोनी कप कैसा कप है? महिला फुटबॉल कप है। आगे चलते हैं। प्रथम महिला विश्व कप कब और कहाँ हुआ था? प्रथम महिला विश्व कप 1973 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में। 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था प्रथम महिला विश्व कप? कहाँ प्रथम महिला विश्व कप कब और कहाँ हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था फुटबॉल का। आगे चलते हैं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब कब बना था? मेलबर्न क्रिकेट क्लब बना था 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में बना था मेलबर्न क्रिकेट क्लब। कब? संसार का सबसे ऊंचा घुड़दौड़ मैदान कहाँ पर है? ऊधगम मंडलम। ऊधगम मंडलम ऊटी में है। आगे चलते हैं। टेबुलर पद्धति किससे संबंधित है? टेबुलर पद्धति लीग प्रतियोगिता से संबंधित है। टेबुलर पद्धति किससे संबंधित है? लीग प्रतियोगिता से संबंधित है। आगे चलते हैं। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली हिमा दास 400 मीटर दौड़, असम की थी। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हिमा दास। हिमा दास 400 मीटर दौड़ में। आगे चलते हैं। सबसे कम उम्र में एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाले कौन थे? सौरव चौधरी थे। एशियाई खेलों में सबसे कम उम्र के कौन से थे? सौरव चौधरी थे। 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में 16 वर्ष के थे। आगे चलते हैं। भारत में पहली सबसे युवा व विश्व में दूसरी सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर किसने जीता है? भारत में पहली सबसे युवा और विश्व में दूसरे सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर किसने जीता है तुम्हारा सा? आर प्रागनानंदा ने। आर प्रागनानंदा ने जीता है। आर। आगे चलते हैं। नोट चेन्नई के हैं। 12 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष 10 महीने 13 दिन गए थे 2017 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती थी। चेन्नई के हैं। कहाँ के हैं ये? प्रागनानंदा कहाँ के? चेन्नई के। 12 वर्ष की अवस्था में 2017 में उन्होंने शतरंज का विश्व जीत लिया था। पहली मुक्केबाज महिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था मैरी कॉम को। पहली मुक्केबाज महिला थी जिन्हें मिला था, क्या मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक की शुरुआत किसने की? ओलंपिक की शुरुआत बेरियन कोर्बर्टिन ने की थी सबसे पहले। आगे चलते हैं। 112 साल की अनुपस्थिति के बाद रियो में ओलंपिक कौन सा पदक लौटा है? गोल्फ लौटा है। 112 साल के बाद कौन सा पदक लौटा है? हमारा गोल्फ लौटा है। आगे चलते हैं। मांसपेशी के प्रकार को धारियों में दिखाई देती हैं। कंकाल और कार्डियल पेशी में देती हैं धारियाँ। आ जाते हैं। स्नायु ऊतक केवल हृदय में पाया जाता है? दिल का। स्नायु ऊतक केवल हृदय में पाया जाता है। किसका? दिल का। अच्छा, एक अच्छे रवैये और दूसरों के सम्मान के साथ नियमों के भीतर क्या खेल रहता है? खेल भावना का रहता है। किसका रहता है? खेल भावना का रहता है। आगे चलते हैं। जल्दी और आसानी से स्थानांतरित करने की क्षमता क्या कहलाती है? एजिलिटी कहलाती है। एजिलिटी कहलाती है। आज चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में निम्न में से एक प्रकार का पास नहीं है। जंप होता है, बास्केटबॉल में नहीं होता है। ओवरहेड होता है, चेस्ट होता है और बाउंस होता है। जंप पास नहीं होता है। आगे चलते हैं। जब एक गेंद को फेंकते हैं तो अपनी बाह के साथ क्या करना चाहिए? एक एल बनाओ। जब एक गेंद फेंकते हैं हम तो क्या करना चाहिए हमें? एक एल बनाओ। आगे चलते हैं। 19वां, हड्डियों के 4 प्रकार होते हैं। लंबी हड्डी, नियमित हड्डी, सपाट हड्डी और छोटी हड्डी हैं। दूसरी फ्लैट हड्डी,
छोटा, लंबा, अनियमित। अनियमित हड्डी, एक सेकेंड, क्या हुआ है? हड्डियों के चार प्रकार कौन कौन से होते हैं? लंबा, नियमित, सपाट और छोटा। अनियमित होती है, सॉरी, फ्लैट होती है, छोटी होती है, लंबी होती है, अनियमित होती है। आते हैं अनियमित हड्डी का एक उदाहरण है। अनियमित हड्डी का कौन सा उदाहरण है? अनियमित हड्डी कहाँ पर होती हैं? कशेर काम में होती हैं, पीठ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में होती हैं। आगे चलते हैं। एथलेटिक्स एक आधुनिक खेल के रूप में शुरू हुआ था। एथलेटिक्स कहाँ शुरू हुआ था? ब्रिटेन में शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। पुरुषों के लिए बाधा दूरी कितनी होती है? 110 मीटर होती है और 400 मीटर की होती है। आगे चलते हैं। अंगूठियों के रंग प्रदर्शित करते हैं। अंगूठियों के रंग क्या प्रदर्शित करते हैं? दुनिया के झंडे के रंग को प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं। विशेष ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? विशेष ओलंपिक का मुख्यालय है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है विशेष ओलंपिक का। आगे चलते हैं। विशेष ओलंपिक में कौन से एथलीट होते हैं? विशेष ओलंपिक में बौद्धिक विकलांगता वाले, मानसिक बुद्धि से जो होते हैं वो होते हैं विशेष ओलंपिक में। आइए आगे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा खेल में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है खेलों में? राजीव गांधी खेल रत्न है। आगे चलते हैं। किसी ने फुटबॉल में 1000 गोल किए हैं और फिर सेवानिवृत्त हो गए हैं? पेले कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। 1000 गोल किए हैं इन्होंने। हाफ मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? हाफ मैराथन होती है तुम्हारी 21.097 किलोमीटर की होती है। 42 के इसके आधा कर देते हैं तो हाफ हो जाती है। आगे चलते हैं। स्कूलों में गेंदों की संख्या होती है? स्कूलों में गेंदों की संख्या होती है 22 होती है। आगे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे मिला है? 2020 का खेल पुरस्कार मिला है तुम्हारा मरियप्पन थंगावेलु को, ऊंची कूद में। ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, ये पैरा खिलाड़ी हैं। आगे रोहित शर्मा को क्रिकेट में मिला है। विनेश फोगट को कुश्ती मिला है और मनका बत्रा को टेबल टेनिस में मिला है। मनका बत्रा को और रानी रामपाल को मिला है तुम्हारा हॉकी की कप्तान है, हॉकी मिला है। इन 5 खिलाड़ियों को मिला है राजीव खेल रत्न पुरस्कार 2020 में। आगे चलते हैं। गोल्डन बूट अवार्ड 2020 किसे मिला है? गोल्डन बूट को मिला है मेसी को मिला है गोल्डन बूट अवार्ड 2020। आगे चलते हैं। भारत में 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? भारत में 66वां ग्रैंड मास्टर बना है तुम्हारा जी आकाश बना है। जी आकाश कैसा नाम तुम्हारा? जीनियस है। इस प्रकार से हम ट्रेक लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। कैलिबर किस खेल से संबंधित होता है? शूटिंग से होता है। कैलिबर शूटिंग से संबंधित होता है। ब्रज कुश्ती से संबंधित होता है। ब्रज किससे संबंधित? कुश्ती से है। जूडो में सर्वोच्च उपाधियाँ को क्या कहते हैं? दसवां डैन बोलते हैं। जूडो में सर्वोच्च उपाधि को क्या बोलते हैं? 10वां डैन बोलते हैं। ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट सेंचुरी को किसने मारा था? टेस्ट लाला अमरनाथ ने मारा था पहला टेस्ट में पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने लगाया था। आगे चलते हैं। भारतीय शिक्षा किसने शुरू की थी? भारतीय शिक्षा फ्रेडरिक जॉन ने शुरू की थी। शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की थी? शारीरिक शिक्षा शुरू की थी फ्रेडरिक जॉन ने शुरू की थी। फ्रेडरिक जॉन ने शुरू की थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय